नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभाई स्टॉक पर। मैं हूं आप सभी के साथ अभाई यादव। साथियों, जिन लोगों के पास भी अपनी निजी व्हीकल्स है, जो लोग अपने निजी व्हीकल से सफर करते हैं, तो आप सभी लोगों को पता होगा कि आप लोग को टोल टैक्स देना होता है जब आप किसी नेशनल हाईवे या फिर हाईवे से गुजरते हैं। तो साथियों, ये बहुत ही ज्यादा हो जाता है और कई बार यहाँ पर मनमाने तरीके से भी टोल वसूला जाता है। साथियों, इसके लिए सरकार जो है कि नया नियम लेकर आ रही है, जिसमें आपको 3,000 रुपए में 200 ट्रिप या फिर 1 साल तक इसको जो है कि वैलिड किया जाएगा। यानी कि 3,000 रुपए आप एक बार भरकर साल भर में 200 ट्रिप्स जो है कि 200 टोल टैक्स पार कर सकते हैं। आइए इस वीडियो में मैं आपको समझाता हूं और बताता हूं अच्छे तरीके से कि आखिर ये टोल टैक्स कौन कौन, इस फास्टैग का कौन कौन यूज कर सकता है और इसमें लॉगिन कैसे करना है, इसको रजिस्टर कैसे करना है, आप इसको कैसे हासिल कर सकते हैं और इसके और भी जो जरूरी पार्ट्स हैं जो आपको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथियों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों में से करीबन 91% मेरे ऐसे साथी हैं जो सिर्फ वीडियो देखकर चले जाते हैं बिना चैनल को सब्सक्राइब किए हुए। ये डाटा मैं कई बार वीडियोज में दिखा चुका हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आप यहाँ पर हेडलाइन बनी देख सकते हैं कि फास्टैग बेस्ड एनुअल पास अनाउंस, नितिन गडकरी जी द्वारा एनुअल पास जो है फास्टैग का अनाउंस किया गया है। साथियों, यह है क्या? तो ये 17 जून 2025 को सड़क परिवहन और ऊर्जा राजमार्ग मंत्रालय, माफ करिएगा, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, जिसको कि MORTH कहा जाता है, ने 3,000 रुपए की कीमत वाला फास्टैग आधारित वार्षिक टोल पास पेश किया है। साथियों, यह एक निश्चित मूल्य वाला डिजिटल टोल भुगतान समाधान है जो निजी और गैर वाणिज्यिक वाहनों को अपने मौजूदा फास्टैग खाते का उपयोग करके एक वर्ष में देश भर में 200 टोल प्लाजा की यात्रा करने की अनुमति देता है। यानी कि आप एक बार 3,000 रुपए पे करिए और साल भर में 200 टोल जो है कि आप क्रॉस करिए बिना कोई फीस दिए हुए। साथियों, इसका उद्देश्य आप सभी लोगों को पता है कि जो दिक्कतें होती हैं टोल प्लाजा पर, बहुत ज्यादा भीड़ लग जाती है, कहीं कहीं से वीडियोस आप लोग देखते होंगे, मनमाने तरीके से टोल वसूला जाता होगा, आप लोग के साथ भी हो सकता है कभी ऐसा हुआ हो। तो इन सारी चीजों को रोकने के लिए जो है कि ऐसा किया जा रहा है। अब जो इसका मेन पॉइंट है कि ये कौन कौन यूज कर सकता है, क्या ये सबके लिए है? जो अपनी निजी गाड़ी से चलते हैं तो उनके लिए तो मान लीजिए ठीक है, या फिर कोई जो जैसे ट्रक वगैरह है, कमर्शियल व्हीकल्स हैं, या फिर जो येलो प्लेट वाली गाड़ियां होती हैं उनके लिए भी है। तो आपको मैं बता दूं कि ये सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट गाड़ियों के लिए है, ये नॉन कमर्शियल के लिए, 4 व्हीलर्स के लिए, उसमें भी सिर्फ 4 पहिया वाहनों के लिए ही है, जैसे कार, जीप और वैनों के लिए। कमर्शियल जो गाड़ियां होंगी ये उसके लिए एलिजिबल नहीं है। यानी कि जो येलो नंबर प्लेट्स की गाड़ियां होती हैं उनको, उनके लिए ये फास्टैग नहीं है। जो ट्रक्स वगैरह होते हैं उनके लिए ये नहीं है। इसका प्राइस एनुअली 3,000 रुपए होगा। इसका अगर वैलिडेशन की बात करें तो ये 15 अगस्त 2025 से स्टार्ट होगा और इसकी वैलिडिटी 12 महीने की रहेगी, या फिर 200 टोल प्लाजा का आप जो है कि ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक आपको समझाने वाला पॉइंट है, ये 15 अगस्त 2025 से जो है कि लागू होगा। तो ये आपको साल भर, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 12 महीने एक्टिव रहेगा, एक्टिवेशन रहेगा, या फिर 200 जो है कि टोल प्लाजा जो है कि आप इससे पार कर सकते हैं। तो जो भी पहले कंप्लीट हो जाए, या तो 1 साल जो है कि कंप्लीट हो जाए, मान लीजिए 1 साल में जो है कि आप 200 ट्रांजेक्शन पहले कर लिए, 1 साल से पहले ही, 3 महीने में ही, 3 मंथ में ही अगर आप 200 ट्रांजेक्शन कर लिए, 200 टोल पार कर लिए, तो भी ये खत्म हो जाएगा। और अगर आप साल भर तक इसका जो है कि यूज किए, आपका खत्म हुआ नहीं हुआ, उससे कोई मतलब नहीं होगा। जिस तरीके से मोबाइल का रिचार्ज खत्म होने के बाद आपकी एमबी कितना हो बची हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसी तरीके से आपका कितना हो जो ये पास बचा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे 1 साल पूरा होगा इसकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। साथियों, इसके मोड ऑफ यूज की बात करें तो ये आपके ही व्हीकल से जो है कि जो अभी आप फिलहाल में फास्टैग अकाउंट यूज कर रहे हैं उसी से लिंक होगा। और साथ में पेमेंट प्लेटफॉर्म की बात करें तो राजमार्ग यात्रा ऐप करके एक ऐप है जो कि NHAI के वेबसाइट से या फिर आप जो है कि फास्टैग जो आपको प्रोवाइड करा रही है कंपनी, उसके द्वारा इसको जो है कि यूज कर सकते हैं। साथियों, एलिजिबल रोड्स की बात करें कि मतलब किन रोडों पर ये होगा, तो जितने भी नेशनल हाईवे हैं जो NHAI द्वारा रन किए जाते हैं उन सभी हाईवेज पर ये जो है कि काम करेगा।
साथियों इस योजना को शुरू क्यों किया गया, मेन मुद्दा यह है कि इस योजना को लाने का मकसद क्या है। तो सबसे जो पहला पॉइंट है वो है नियमित यात्रियों को सहायता के लिए। देखिए मान लीजिए कि कोई दिल्ली में रह रहा है, उसका घर गुड़गांव में है, तो वो बीच में टोल टैक्स पड़ते हैं। मान लीजिए आपको डेली जो है कि सफर करना है और आपके सफर के बीच में आप ऑफिस जा रहे हैं या फिर कहीं जा रहे हैं और डेली आपको जो है कि टोल टैक्स क्रॉस करना पड़ता है, तो वहां पर डेली आपका जो है कि चार्जेस लगता है। तो उसको देखते हुए जैसे कि जो लोग सैटेलाइट शहरों में रहते हैं, जैसे गुड़गांव, नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली, यहाँ पर यात्रा करते हैं, तो ये उन्हें छोटी दूरी से जो है कि कई टोलों का जो है कि सामना करना पड़ता है, तो ये उनके लिए किफायती हो, इसलिए इस नियम को लाया जा रहा है। साथियों इसका विरोध भी बहुत ही हो रहा है, वो भी आगे हम आपको बताएंगे उसका कारण क्या है। दूसरा, प्रतीक्षा समय और टोल विवादों को कम करने के लिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि कुछ कुछ टोल प्लाजे एक दूसरे से 60 से 70 किलोमीटर की दूरी पर ही हैं, तो जिससे कई टोल वसूलने की जो है कि शिकायतें भी यहाँ पर आती हैं। तो फिक्स्ड पास सिस्टम टोल बूथ होने पर होने वाली जो बहस है, देरी है और सत्यापन संबंधी जो परेशानियां हैं वो यहाँ पर कम हो जाएंगी। साथियों अगर डिजिटल बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने की भी इससे जो है कि उसमें भी जो है कि हेल्प मिलेगा, जैसे कि फास्टैग और जो डिजिटल टोलिंग का व्यापक रूप है, इसको जो है कि बड़ा बनाने में इससे फायदा मिलेगा। जो पर्सन टू पर्सन मतलब कि मैन पावर की है जो यहाँ पर, उसकी कमी होगी। साथियों दूसरा बात है कि क्या होगा, जो सबसे एक मेन सवाल है कि जैसे यहाँ पर कहा गया है कि 200 जो ट्रिप या फिर 12 महीने, मतलब कि साल भर उसकी वैलिडिटी होगी, लेकिन 200 जो है कि ट्रिप होगा। इसको अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊं तो आपको जब तक 5G नहीं आया था यहाँ पर, तो आप लोग को क्या होता था कि कुछ प्लान्स ऐसे थे, मान लीजिए कि 299 का कोई प्लान था जिसमें कि आपको 1 महीने की 1 मंथ की आपको वैलिडिटी मिलती थी, जिसमें होता क्या था 1 मंथ की वैलिडिटी में आपको डेली जो है कि 2 GB या फिर 1.5 GB जो है कि 1.5 GB जो है कि डाटा आपको यहाँ पर दिया जाता था। तो उसी तरीके से जैसे उसको क्या करना होता था कि आपको मान लीजिए कि आज अगर 2 तारीख है तो 2 बजे रात को 2 AM पर आपको जो है कि आपका 1.5 GB डाटा क्रेडिट हो जाता था और उसको आपको अगले दिन यानी कि 3 तारीख को रात को 12 बजे से पहले आपको उस 1.5 GB डाटा का यूज करना होता था। तो या तो आप उस 1.5 GB डाटा का यूज कर लिए तो भी सही है, खत्म हो जाएगा पहले तो भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको अलग से रिचार्ज कराना पड़ेगा, या फिर अगर वो आप 12 बजे तक यूज नहीं कर पाए तो भी वो डाटा खत्म हो जाएगा। कुछ यही हाल यहाँ पर है। आपको 200 ट्रिप्स जो है कि दी जा रही हैं 1 साल के अंदर। अगर आप 1 साल के अंदर 200 ट्रिप्स कंप्लीट कर लेते हैं तो अब आपको अलग से टोल पे करना पड़ेगा, और अगर आप 200 ट्रिप नहीं कंप्लीट कर पाए और 12 महीने से ऊपर हो गया तो अब वो ट्रिप काउंट नहीं होगी, आपको फिर से अलग से पे करना होगा। साथियों अब आपको मैं इसको बताता हूं कि जब उपयोगकर्ता 200 लेन देन पार कर लेता है तो वो 5 समाप्त हो जाता है। ये चीजें जो मैं लिख के लाया हूं वो आपको मैं इसी तरीके से समझाने में हो सकता है कि अच्छे तरीके से समझा पाया इस एग्जाम्पल के सहायता से। अब आपको आगे चल के बताते हैं कि इसको जो है कि परचेस कैसे करना है, इसको किस तरीके से जो है कि चालू करना है। तो इसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा राजमार्ग यात्रा, या फिर आप जो है कि NHAI के वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। उसके बाद वहां पर लॉगिन करना होगा। उसके बाद आपको आपका जो फास्टैग है और जो वाहन का नंबर है उससे उसको लिंक करना होगा, और उसके बाद 3000 रुपए का जो है कि आप अपने UPI नेट बैंकिंग या फिर कार्ड की सहायता से उसको पेमेंट करिए, और उसके बाद आप इसको जो है कि इमीडिएटली जो है कि आप इसका यूज करना जो है कि स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन ये अभी लागू नहीं हुआ है, ये जो है कि अगस्त में जो है कि जाके लागू होने वाला है। इंपॉर्टेंट कंडीशंस की बात करें तो वाणिज्यिक उपयोग के लिए यह नहीं है, कोई ट्रक, टैक्सी, बस, स्कूल वैन इसका उपयोग नहीं कर सकता है, और ट्रिप काउंटिंग होगी। टोल प्लाजा पर प्रत्येक एंट्री को एक ट्रिप के रूप में गिना जाता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन और है, मान लीजिए कोई यहाँ पर एक टोल नंबर A है, यहाँ पर एक टोल जो है कि बना हुआ है टोल बूथ, और यहाँ पर एक टोल बूथ दूसरा है जो कि B है। तो यहाँ पर टोल जो है कि 150 रुपए लिया जाता है, 150 रुपए लिया जाता है, और यहाँ पर टोल आपको मात्र 50 रुपए लिया जाता है। तो इसमें यह समझने वाली बात है कि अगर आप यहां से भी क्रॉस किए तो भी ये एक जो है कि काउंट कर लेगा, और आप यहां से भी क्रॉस किए तो यह भी एक काउंट हो जाएगा। यानी कि अगर आप इन दोनों जगहों पर क्रॉस कर लिए तो आपका 2 टोल जो है कि काउंट यहाँ पर हो जाएगा। यानी कि दाम कुछ भी हो, टोल टैक्स कुछ भी लगता हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
ये दो जो है कि काउंट हो जाएगा, आप जितने जो है कि पास कर जाए, चाहे वो महंगा हो या फिर सस्ता हो। साथियों, अखिल भारतीय कवरेज सभी फास्टैग सक्षम राष्ट्रीय राजमार्ग टोल प्लाजा पर यह जो है कि मान्य होगा। अब आगे बढ़ते हैं कि यह किन जो है कि एक्सप्रेसवे पर अप्लीकेबल होगा, यानी कहां पर कहां ये चलेगा। तो साथियों, ये उन सभी राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे हाई स्पीड कॉरिडोर पर काम करेगा जो मतलब इन शर्तों को मानेंगे, जिसमें पहला वो NHAI द्वारा रन किए जा रहे हों और वहां पर फास्टैग, तो आजकल तो हर जगह हर टोल टैक्स पर जो है कि हर टोल पर जो है कि फास्टैग लग ही गया है। साथियों, अगर एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊं कि कहां कहां पर ये होंगे, तो आप यहां पर देख सकते हैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर ईस्टर्न जो ये एक्सप्रेसवे है, मतलब जितने भी एक्सप्रेसवे हैं सब पर ये एक तरीके से लागू हो गया ही होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि इसके नीति और संदर्भ में इसका महत्व क्या है। तो साथियों, डिजिटल इंडिया और लॉजिस्टिक दक्षता को सर्वधन और कार्यक्रम जो LEEP है उसका एक ये हिस्सा है, यानी कि भारत सरकार ने एक जो है कि LEEP करके एक प्रोजेक्ट रन किया था, जिसको कि डिजिटल इंडिया लॉजिस्टिक दक्षता सर्वधन और कार्यक्रम कहा गया था। इसका ये एक हिस्सा है, ये उसी के जरिए जो है कि इसी के पार्ट के रूप में इसको लेकर आया गया है। साथियों, यह राजमार्गों की यात्रा को आसान बनाने के लिए किया गया है और देश भर में एक समान टोल प्रथाओं को जो है कि प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है कि हर जगह एक तरीके का जो है कि टोल टैक्स लगे। साथियों, वहीं अगर स्वचालित टोलिंग यानी कि टोलिंग जो कि GPS आधारित टोल प्रणाली है, जिसको कि मैंने एक बार आपको बताया भी था कि इस तरीके का जो है कि कुछ प्लान कर रही है सरकार कि आप कितनी दूरी चले वो ऑटोमेटिक GPS से सैटेलाइट से वो है कि GPS द्वारा सैटेलाइट से उसको देख लिया जाएगा और उसके बाद आपके खाते से डायरेक्ट ही उतना पैसा काट दिया जाएगा, कुछ इस तरीके का था। तो उसमें अभी जो है कि कोई ये उसमें मदद करेगा, लेकिन मंत्रालय ने इसको साफ किया है कि अभी तक कुछ भी ऐसा जो है कि इन लोगों का प्लान अभी इसको जारी करने का नहीं है। साथियों, अगर इसके लाभ के बारे में बात करें तो जो ड्राइवर्स हैं उनको इससे लाभ होगा, जो लोग डेली जो है कि इसका यात्रा करते हैं। वहीं गवर्नमेंट को लाभ होगा कि यहाँ पर जो भीड़ है वो कम होगी, जो ट्रैफिक है वो कम होगा, लेट नहीं होगा लोगों को। वहीं जो लोग वेट करते हैं तो वहां पर गाड़ियां चालू रहती हैं, तो उसमें जो भी गैसेस निकलती हैं, मान लीजिए कि वहां पर गाड़ी अब चालू करके छोड़े हुए हैं तो वहां पर पर्यावरण को प्रदूषित करता है, तो उसमें भी जो है कि कमी होगी। कुल मिला जुला कर बात यही है कि इसको लागू करके जो है कि आप लोगों के साथ एक सुविधा भी दिया जा रहा है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि सिर्फ ये जो 200 का आप क्राइटेरिया रखे हैं इसमें जो है कि दिक्कत है, तो इसके चलते भी जो है कि विरोध भी हो रहा है। बाकी आप लोगों की अपनी क्या राय है इस मामले में, आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।